नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी तक हमने जान लिए हैं सारे तरह के कैंडल्स, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, टू कैंडल पैटर्न्स, इसमें बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग था। फिर ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स देख लिए, फिर हमने सिंगल पैटर्न हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन सब देख लिया। अब हम आज छोटे मोटे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। वो कोई अपने आप में कोई सिंगल टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ हम कैंडल्स देखेंगे, रिजेक्शंस का मीनिंग देखेंगे, मारूबोजू कैंडल्स भी देख लेंगे और उसके बाद एक ट्रेडिंग व्यू का एक ओवरव्यू देख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे मूविंग एवरेजेस की, जो होगा हमारा पहला इंडिकेटर। तो मारूबोजू कैंडल्स क्या होती हैं? मारूबोजू कैंडल्स स्ट्रेंथ को डिनोट करती हैं। वो कैंडल होती हैं जिनमें जिसमें विक नहीं होती। आइडियली मारूबोजू कैंडल प्योर वो होती है जिसमें कोई भी विक नहीं होती। अगर ऊपर की तरफ हल्की सी विक है, नीचे की तरफ हल्की सी विक है, तो भी हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, बट आइडियली उसमें कोई भी विक नहीं होती। वो स्ट्रेंथ को डिनोट करती है, या प्योर स्ट्रेंथ या प्योर वीकनेस को डिनोट करती है, प्योर बाइंग और प्योर सेलिंग को डिनोट करती है। देख लेते हैं कि इस तरह कैंडल्स होती है। एग्जाम्पल भी देखेंगे। याद रखिएगा, एग्जाम्पल ढूंढने में मेहनत लगती है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल ढूंढ के लेकर आता हूँ। तो अगर मैं मारूबोजू कैंडल को ड्रॉ करूँ, मान लेते हैं हमारा कोई इस तरह से पैटर्न है, वो अप ट्रेंड पर है और ऊपर जा रहा है, और अगर उसमें कोई मारूबोजू कैंडल बननी है, तो अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, अगर इस तरह से कैंडल एक बनती है, राइट, तो इस कैंडल की ना ऊपर कोई विक है, राइट, ना कोई विक है, ना नीचे कोई विक है। ये कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल बनी है अप ट्रेंड के टॉप पर, तो हम इसको बेरिश मारूबोजू कैंडल कहते हैं। ये रेड कलर की है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको अगेन अपने पैटर्न पे ड्रॉ करें, अपने चार्ट पे ड्रॉ करें, जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से इसमें सेलिंग ही आती गई और ये यहीं पर बाय होगा। तो ओपन इसका वही था और लो भी वही था, और सॉरी हाई भी वही था, और जो इसका यहाँ क्लोजिंग था वही इसका लो था। तो इसने कहीं रेजिस्टेंस शो नहीं किया, कुछ शो नहीं किया, प्योर सेलिंग को डिनोट करिए इसने। ये आइडियली आने के बाद हल्का सा वीकनेस आ जाता है। ये कहते हैं कि मार्केट में सेलिंग है, इस प्राइस पॉइंट पे सेलिंग है, और एक डाउन मूव या डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये प्रेशर को डिनोट करता है। सेम इसका उल्टा कर लेते हैं। अब कोई किसी दिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में की वैल्यू स्टार्ट होती है इस पॉइंट पे और कंटिन्यूसली वो हाई बनाती है और यहाँ पे ही क्लोज होती है, तो आप देखोगे कि जो इसका ओपन था वही इसका लो है और जो हाई था वही क्लोज है। इस केस में किस तरह कैंडल बनेगी? ग्रीन मारूबोजू कैंडल बनेगी। और ये जब जनरली बनती है, अगर हम किसी डाउन ट्रेंड या डाउन मूव पर हैं और वो यहाँ पर इस तरह से कुछ बनती है, तो हम कहते हैं कि ये ग्रीन मारूबोजू कैंडल है, बुलिश मारूबोजू कैंडल है। बाइंग दिख रही है, इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। ये बाइंग को डिनोट करती है, स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। अगर इसके ऊपर हल्की सी विक भी है, छोटी सी, तो भी हम ले लेते हैं। सेम अगर वो रेड कैंडल है और उसमें भी हल्की सी ऊपर या नीचे हल्की सी विक है, एक तरफ कोई है, तो भी हम उसको कंसीडर कर लेते हैं मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू एक जापानीज वर्ड है और शायद बॉल्ड या गंजेपन को डिनोट करता है। वो कैंडल जिसके ऊपर बाल नहीं है, अगर किसी आदमी के सर पे बाल नहीं है, तो कुछ इस तरह से प्लेन नज़र आएगा। तो यहाँ पर कोई बॉल्ड शेमनेस नहीं है, यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेंथ को डिनोट किया जा रहा है। जापानीज कैंडल का नाम इसी तरह है। आगे चल के अगर आप और डिटेल कैंडल में जाओगे तो आपको लगेगा कि कैंडल गाली दे रही है, बट वो गाली नहीं है, वो जापानीज टर्म्स हैं। तो इस तरह की कैंडल होती है। आइए इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। एमटार टेक में आज ही देख रहा था, उसमें आपको दोनों तरह की कैंडल देखने को मिलेगी। चलते हैं ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे। अगेन, अगर आपको अकाउंट बनाना है, आपको हमेशा लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए, मोबाइल नंबर भरिए, फॉर्म्स अपने अपलोड करिए, डिटेल्स भरिए, अकाउंट बन गया। आइए चलते हैं ज़ेरोधा पे। अब आ गए हम ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे। करंटली आप ये जो कैंडल देख रहे हो, ये वाली, इसमें आप देखो कि इसमें ऊपर कोई भी विक नहीं है और नीचे हल्की सी विक है। तो यहाँ अगर आप इस पर्टिकुलर डे में देखोगे, तो इस पर्टिकुलर डे में सेलिंग ही आती गई और उसने सबसे नीचे जाके हल्का सा उसमें ऊपर ऐसे हुआ, इस तरह से क्लोज हो। तो ये कांस्टेंट सेलिंग को डिनोट कर रहा था और रेजिस्टेंस के पास बना हुआ था। देखिए कंटिन्यूसली रिजेक्शन था यहाँ पे। इस तरह की कैंडल्स को हम कहते हैं बेरिश मारूबोजू कैंडल्स या रेड मारूबोजू कैंडल्स। और ये डिनोट किसको करती हैं? वीकनेस को। वीकनेस आ गई। अब अपने नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास अब आप देखो कि यहाँ पर आज एक ग्रीन कैंडल बनी है और ये एक प्योर मारूबोजू कैंडल है। इसमें ना नीचे विक है ना ऊपर विक है। जो इसका ओपनिंग था वही इसका लो था और जो इसका हाई था वही इसका क्लोजिंग है।
आइए एग्जैक्टली देख लेते हैं कितना था। अगर आप OHLC यहाँ टॉप पर देखेंगे, इसका ओपनिंग जो है वो 2404.35 है और लो भी 2404.35 है, हाईलाइट हो गया है, आपको दिख रहा है। सिमिलरली अब इसका हाई देखोगे तो वो है 2590 और इसका क्लोजिंग भी है 2590, यानी कि 8% का इसमें मूव है, 193 पॉइंट्स का मूव है और प्योर स्ट्रेंथ डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक भी कर दूं 5 मिनट के मूव कैंडल पे तो आपको इसमें हायर हाई ही बनते हुए दिखाई देंगे। आज है 26 सितंबर और आप देखोगे 9:15 यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ से इसने मूव किया ऊपर ही ऊपर और ये सबसे ऊपर जाके क्लोज हुई है और क्लोजिंग के टाइम इसमें बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स दिख रही हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यहाँ पर ये एक बुलिश सिग्नल होता है, इस पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ये ऊपर जाना चाहता है। सिमिलरली इसी कैंडल में हमको रिजेक्शन या विक्स देखने को मिल रही है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको फिर से देखने को मिले। अब विक्स का भी एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, एक मतलब होता है। आप जैसे ये कैंडल देख रहे हो जहाँ पर ये विक बनी हुई है ग्रीन कलर की, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार टाइप आपको पैटर्न्स दिख रहे होंगे, बट शूटिंग स्टार पैटर्न के अलावा विक भी आपको बहुत कुछ बताती है। जो ये विक है ये एक तरह से रिजेक्शन है, प्राइस यहाँ क्लोज होने को तैयार नहीं है, वो कंसिस्टेंटली उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो हैं वो सप्लायर्स बैठे हुए हैं, सप्लायर्स यहाँ सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आता है सेल हो जाता है, नीचे आ जाता है सेल ऑर्डर, यहाँ सेल है, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो वो इस प्राइस पे क्लोज होने को तैयार नहीं है। उसके बाद एक अचानक से एक सेलिंग आती है जो नीचे आ जाती है। ये अगर अब ये कैंडल नहीं भी बनती ना, मान लीजिए हम यहीं पर हैं, तो अभी ये विक आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्राइस जो एमटार का है वो यहाँ पर इस वक्त फ़िलहाल क्लोज होने को तैयार नहीं है। कंसिस्टेंटली आपको हफ्ते भर से यहाँ रिजेक्शन मिल रहा है। सेम एक्सेल टेक के चार्ट में आते हैं, वहाँ देखते हैं। एक्सेल टेक का चार्ट देखते हैं, आप इस पॉइंट को देखो आप अगर, तो यहाँ कंसिस्टेंटली वो नीचे आ रहा था, मार्केट ओपन होता था नीचे आता था। ये देखिए इस पूरे टाइम जोन में हमेशा नीचे विक बनी हुई है, मार्केट कंसिस्टेंटली उसको नीचे आती है, ऊपर बाइंग, नीचे ऊपर बाइंग, नीचे ऊपर बाइंग। तो प्राइस जो है वो लोअर एंड पे क्लोज होने को तैयार नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेंथ बैठी हुई है, वेट कर रही है किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी पर्टिकुलर इवेंट का। कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, फिर जब उसको पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है वो ऊपर चली जाती। फिर आपको इस पॉइंट पे भी दिख रहा है कि प्राइस जो है उसमें नीचे की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पर भी कोई ना कोई खिचड़ी जरूर बन रही है। फिलहाल एचसीएल टेक का रिजल्ट भी आने वाला है, 12 अक्टूबर को रिजल्ट है। हो सकता है कुछ रिजल्ट अच्छा आए, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ठीक आएगा एचसीएल रिजल्ट का रिजल्ट इस बार। यहाँ पर भी दिख रही है। सिमिलरली आप टीसीएस का चार्ट खोलोगे, वहाँ पर भी यहाँ पर आपको देखो कंसिस्टेंटली 3500 के नीचे रिजेक्शन मिल रही है। तो विक्स भी आपको कभी कभी बता देती है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर भी रिजेक्शन है तो मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि प्राइस कहाँ क्लोज होगा। बट स्टिल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्लोज होने को अभी तैयार नहीं है, वेट कर रहा है किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी मोमेंट का। तो ये कुछ चीज़ होती है मारूबोजू कैंडल्स। विक्स का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ से विक बने, कंसिस्टेंटली बने, काफ़ी बार बने एक ही जगह पर, तो क्या मतलब है। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू का बेसिक देखने के लिए कि ट्रेडिंग व्यू कैसा होता है। मैंने एक नया अकाउंट बनाया है आपके लिए, एक न्यू अकाउंट बनाया है सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि वो एक फ्रेश अकाउंट के पर्सपेक्टिव से होगा। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। आपको खोलना है in.trading.u, आपको लॉग यहाँ साइन इन का बटन आएगा, साइन इन करना है, फ्री है साइन इन, लॉग इन करिए। डायरेक्टली गूगल से लॉग इन कर लिए वो भी बेटर है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ पेज दिखाई देगा। यहाँ आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, चार्ट, स्क्रीनर्स, कैलेंडर, कम्युनिटी दिखाई देगी बहुत सारे लोगों ने अपने आइडियाज़ शेयर कर रखे होंगे। यहाँ पे अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स होगी, न्यूज़ मिलेगी आपको, यहाँ पे अलग ब्रोकर्स का व्यू मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपको सर्च करना है, आप क्लिक करो, आपको HDFC सर्च करना है, आपको HDFC यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पर HDFC में सब कुछ आएगा, ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, इकोनॉमी, बॉन्ड, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर स्टॉक चाहिए तो आप स्टॉक पे क्लिक कर दो, तो सिर्फ HDFC रिलेटेड स्टॉक आएंगे। फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको वॉच लिस्ट मिलेगी, यहाँ पे जो आप अलर्ट्स लगाओगे वो मिलेंगे। ये हम आगे चल के देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी लिख के आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दोगे डायरेक्ट निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा। डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं, निफ्टी का चार्ट खुल गया। अब निफ्टी का चार्ट खुल गया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, नहीं आता तो अभी आप पिक कर सकते हो। अगर इसको एनेबल करना है, डिसेबल करना है आपको, यहाँ से इसके ऊपर हवर करिए, हाइड पे कर दीजिए, वॉल्यूम हट जाएगा, वापस क्लिक कर दीजिए, दिखने लगेगा। राइट, अभी जैसे जैसे आप पहली बार मैं अकाउंट
करोगे आपको हेल्प टेक्स्ट मिलता रहेगा आपको यहाँ पे कि किस तरह से करना है। जब आप आगे चलोगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत में आपको ये हेल्प करते रहेंगे दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या है। फिलहाल हमने इस पॉइंट को इसको सिलेक्ट कर रखा है, ये कर्सर है हमारा और ये क्रॉस साइड है, ये एरो की तरह दिखता है। जैसे आप स्नाइपर व्यू देखते हो, आपको दोनों तरफ से ऊपर लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल दोनों व्यू आपको दिखाता है। जहाँ पे आप हॉवर करते हो वो वहाँ का OHLC दिखाता है आपको, और यहाँ पर आपको पॉइंट भी दिखाता है, हेल्पफुल होता है। सेकंड नंबर पे आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को आप हॉवर करोगे तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन, रे लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इस तरह की आपको लाइन मिलेंगी, पैरेलल चैनल्स वगैरह मिलेंगे। तो अगर आप ट्रेंड लाइन का भी ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इस तरह से आप क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करनी है आपको कर लो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और तरह तरह के रिट्रेसमेंट मिलेंगे आपको यहाँ पे फिबोनाची लेवल पे। फिर गैन चार्ट मिलेंगे जिसका हम शायद ही कभी यूज़ करते हैं। थर्ड में आपको मिलेगा पैटर्न्स, यहाँ बहुत तरह के पैटर्न्स मिलेंगे। यहाँ हेड एंड शोल्डर से एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है ब्रश, जो हमने सिलेक्ट कर रखा है। जब ब्रश सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप लिखना चाहते हो यहाँ पे इसे, तो आप लिख सकते हो। मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा हैंड राइटिंग गंदी बन रही है। कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि किस तरह का कलर हो। आप चाहते हो ब्लैक हो जाए, आप चाहते हो रेड हो जाए, ग्रीन है ब्लू हो जाए, जो भी है। कितना पिक्सल हो, कितना डेंसिटी हो, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आप डिलीट पे क्लिक करोगे, नहीं तो लास्ट में यहाँ पर है रिमूव ऑल ड्राइंग्स इंडिकेटर। इंडिकेटर हमने कोई लगाया नहीं है, यहाँ पे करते हैं, सब उड़ जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पे टेक्स्ट करके आप यहाँ लिखना चाहते हो कि ये सपोर्ट लेवल है, आपने यहाँ लिख दिया कि सपोर्ट लेवल है ये, या आप रीज़न लिखना चाहते हो कि यहाँ पर मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, तो क्योंकि आप यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, राइट। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज आपको याद है, हो सकता है कल याद ना हो, परसों याद ना हो सकता है 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद ना आता हो, तो इससे बेटर है कि आप लिख लो। इमोजी, जैसे आपको इमोजी जहाँ यूज़ करनी है वो करिए आप। फिर आ जाता है मेजर आपको स्केल है, बेसिकली आपको क्लिक करना है और आपको मेजर करना है। पहली बार आपने क्लिक किया और जहाँ आप छोड़ोगे वहाँ पर ही आएगा। अगर आपको देखना है कि यहाँ से कितना मूवमेंट आया तो आप इस पर ड्रॉप कर दोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना पॉइंट मूव किया है, कितना % है और कितने बार्स बने। 61 बार्स बने हैं जो 87 डेज़ में बने। 87 डेज़ क्यों? क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी था। और वॉल्यूम कितना था वो भी इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता दिया। इस तरह से आप मेजर कर सकते हो। बाकी जूम कर सकते हो। ये मैग्नेट है। मैग्नेट ड्रॉ करने से क्या होता है, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पर्टिकुलरली उसके क्लोजेस्ट जो ओपन हाई लो क्लोज होगा उससे वो मैप हो जाएगी। जैसे मैं मैग्नेट क्लिक कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो वो अपने आप पिक कर लेगा कि कौन सा सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। तो हेल्प मिल जाती है थोड़ी अगर आप नए हो तो। उसके बाद आ जाता है ड्राइंग मोड, लॉक मोड। इससे मतलब नहीं, हाइड ऑल ड्राइंग करोगे तो आप साइड ड्राइंग हट जाएगी। डिलीट हमने देख ही लिया क्या होता है। इसके बाद साइड में आ जाता है वॉच लिस्ट, जहाँ आपको तरह तरह के इंडेक्स मिलेंगे। कुछ मिलेंगे आपको बाकी चल के आपको ऐड करने पड़ेंगे। अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इतने दिख रहे हैं, ये आपको हमेशा दिखाई देंगे। आगे जो ऐड करना है आप कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्लस पे वॉच लिस्ट, और आपको कुछ भी करना है, मान लेते हैं ICICI बैंक करना है या कुछ और हम एकदम डिफरेंट ले लेते हैं जो ना हो। मान लेते हैं कि हम लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्टॉक NSE, हमको यही चाहिए। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हमने प्लस पे क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ ऐड हो गया। अगर आप सीधा यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दोगे टाटा मोटर्स, बस आपको क्लिक करना है हवा पे, लिखना शुरू कर दो टाटा मोटर्स। पर टाटा मोटर्स हम पहले ऐड कर चुके हैं, तो आप क्लिक कर लो टाटा स्टील पर। टाटा स्टील पे आपने क्लिक किया, ये आपके सामने खुल गया। आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा ऐड टाटा स्टील टू वॉच लिस्ट। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपकी वॉच स्टील में आ गया यहाँ पे। परफेक्ट। उसके बाद अलर्ट्स, जब भी आप कभी किसी अलर्ट लगाओगे, अलर्ट कैसे लगाते हैं आप लगा लो। आप चाहते हो कि टाटा स्टील का प्राइस जो है वो 125 के नीचे जब जाए जो आपको अलर्ट पड़ जाए, तो आप यहाँ लिखोगे टाटा स्टील रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स। अगर वो क्रॉस कर जाए, प्राइस क्रॉस कर जाए या क्लोज करे, आपके ऊपर है। बेसिकली लोग क्लोज पे लगाते हैं, बट आप क्रॉसिंग पे भी लगा दो। अगर आप लगा दो कि 125 के नीचे जब ये क्लोज हो तो आपको अलर्ट मिल जाए। तो आप अलर्ट का नाम भी लिख दोगे, टाटा स्टील 125 अलर्ट, सॉरी ऑल्टर लिख दिया मैंने, अलर्ट क्रिएट। जब आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे अलर्ट बन जाएगा। आप देख रहे हो कि ये एक अलर्ट बना हुआ है, इसका नाम भी लिख के आ रहा है यहाँ पे। आप अलर्ट्स में आपको यहाँ नोटिफाई भी हो जाएगा अलर्ट। उसको क्रॉसिंग, मूविंग अप, मूविंग डाउन, उससे कितना % नीचे कितना ऊपर, जिस तरह का आपको अलर्ट चाहिए उस तरह का आप पिक कर लो। बेसिकली यहाँ पे आपको समझाता है किस तरह से लगाते हैं।
उसके बाद आपको कुछ डेटा विंडो टाइप का मिल जाएगा, उसका ओपन हाई लो क्लोज मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर आपको मिल जाएंगे उसके वॉल्यूम गेनर्स वगैरह, कुछ आपको परसेंटेज गेनर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कैलेंडर आ जाएगा कि आने वाले इकोनॉमिक कैलेंडर्स में क्या क्या है क्या नहीं है। कुछ आइडियाज़ जो आपके होंगे आप पब्लिश करोगे तो यहाँ मिलेंगे। आप कुछ मैसेज लगाना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, अपने आइडिया स्ट्रीम करना चाहते हो, यहाँ पर आ गया। स्ट्रीम करना चाहते हो वो यहाँ पर आ गया, नोटिफिकेशंस आ गए यहाँ पे आपके। फिर लास्ट में वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के अंदर भी ऐसे हमने टाटा स्टील को ऐड किया था। अगर आप लो करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये किस टाइप का है, नॉन एनर्जी मटेरियल है, स्टील है, क्या न्यूज़ चल रही है, इसमें कोई ब्लॉक डील हुई थी ये भी, जो आपको यहाँ अलर्ट की तरह दिख भी रहा है। वॉल्यूम कितना था, एवरेज वॉल्यूम कितना था, आज ज़्यादा है क्योंकि ब्लॉक डील हुई है ऑब्वियसली। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, डिविडेंड यील्ड्स कितना है। आप इसको क्लिक कर सकते हो कि आपको यहाँ पी रेशो भी दिख जाएगा, EPS दिख जाएगा, शेयर्स कितने फ्लोट हैं वो भी दिख जाएंगे, या आपको कोई रिजल्ट के अर्निंग वगैरह भी दिख जाएंगे कि कितना अर्निंग था, कितना एस्टिमेटेड था, कितना डिविडेंड है, पे आउट रेशो कितना है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसा है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपको जानने का। नहीं तो आप इसके एक्सपेंड पे क्लिक कर दोगे तो वो ये टाटा स्टील का पूरा पेज खुल जाएगा जहाँ आपको पूरा डिटेल मिलेगा। इसके चार्ट, ये लाइन चार्ट है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो कैंडल में, जैसा आपको मिले आपको वैसा कर सकते हो। और इसमें आपको यहाँ नीचे पूरा डिटेल मिलेगा जो भी हम देख रहे थे। इसमें लोगों के आइडियाज़ भी हैं, उन्होंने भी अपने आइडिया शेयर कर रखे हैं, न्यूज़ आर्टिकुलेट करके बहुत सारी कंसोलिडेट कर रखी है, आप देख सकते हो। कुछ टेक्निकल सजेशंस भी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो रही हैं, वो भी दे रखी है कि क्या टेक्निकल्स बता रहा है। इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो मत करना वरना घाटे होने के भी उतने ही बड़े चांस है। फाइनेंशियल्स आपको दिख गए यहाँ पे, कितना प्रॉफिट लॉस, कितना मार्जिन, कितना रेवेन्यू है यहाँ पर, और रेवेन्यू टू प्रॉफिट कन्वर्जन, बहुत सारे आपको डेटा मिलेगा। कितना आपको डेटा चाहिए वो आप यहाँ से करो। तो इस तरह का कुछ चार्ट था, कुछ ट्रेडिंग व्यू एग्जाम्पल था। ये ट्रेडिंग व्यू अकाउंट मैंने बिल्कुल न्यू बनाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि और भी लोगों के पास जाए, एग्जाम्पल मैं आपके लिए ढूंढ के लाया एमटार का, मारुबोजू कैंडल्स का। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन वर्थ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स, जिसमें पहला होगा मूविंग एवरेज।